सो द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ हर किसी इंसान के दिमाग में आज के टाइम में ये सवाल है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है होने का। तो बहुत से लोग इस चीज़ को ढूंढ भी रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से लोग इसका सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा है कि लाइफ का कोई पर्पस जो है ना, वो एक्सपेंशन है। मैं किसी इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल जो होलनेस है, क्रिएशन है, उसकी बात कर रहा हूँ। लाइफ का पर्पस है एक्सपेंशन। और देखो यार, क्या होता है ना कि लाइफ में पर्पस है नहीं, हमें डालना पड़ता है। अब कारण क्या है? जो लाइफ फोर्स है, शक्ति जिसे बोलते हैं, उसका काम है एक्सपेंड करना। वो हर किसी के थ्रू एक्सपेंड करेगी, तुम्हारे तरह तुम्हारे थ्रू भी करेगी, मेरे थ्रू भी करेगी, मेरे थ्रू भी कर रही है। उसका काम है एक्सपेंड करना, उसे होना ही है, उसे लिबरेट करना पड़ता है, हमें छोड़ना पड़ता है, मुक्त करना पड़ता है। अब शक्ति का क्या है? अगर आप उसे मुक्त नहीं करेंगे, अब शक्ति सबके अंदर है, ऊर्जा सबके अंदर है। जितनी भी क्रिएशन, जितने भी लाइफ में आप लोग देखेंगे, जीव देखेंगे, जंतु देखेंगे, आदमी देखेंगे, सबके अंदर ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा क्या है? उसे मुक्त होना है। सबके अंदर ऊर्जा है, और जिसकी ऊर्जा मुक्त नहीं हो पा रही, वो परेशान है। क्योंकि ऊर्जा तो है, वो वे ढूंढ रही है मुक्त होने का। जैसे कुछ लोगों के अंदर, आप कुछ लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे, जैसे हमारे अंदर कुछ बात उठी किसी को देख के, और हम वो नहीं बोल रहे, तो हमारे अंदर एक बन जाता है गोला गोला। जब तक हम नहीं वो बात बोलते, तब तक हमें अच्छा फील नहीं होता है, एक सफोकेशन सी फील होती है। और ये करना पड़ता है, मुक्त करनी पड़ती है ऊर्जा। ये एक मैंने सबसे सिंपलेस्ट आपको एग्जाम्पल दिया इस चीज़ का, ऊर्जा मुक्त होने का। क्योंकि अगर हम अपने सनातन में भी जाएं, तो ब्रह्म जिसकी हम बात करते हैं, ब्रह्म, अयम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, ऐसी बात करते हैं। जो ब्रह्म भी है ना, वो एक्सपेंड कर रहा है। लाइफ डेली एक्सपेंड कर रही है। अनेकों अनेक प्लैनेट्स हैं, अनेकों अनेक प्लैनेट्स पे लाइफ है। डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइफ है। हमारे अर्थ पे भी कितनी तरह की लाइफ है, एक्सपेंड कर रही है लाइफ। तो बात ये है, लाइफ एक्सपेंड कर रही है। उसका पर्पस होने का तरीका, पर्पस मान लो, पर्पस तो हमें उसे देना पड़ता है। पर्पस ऑफ लाइफ ऐसा है जैसे कि किसी किसान ने अपने बेटे को दे दी एक खेत। अब खेत में उसके बेटे की जो मर्जी हो वो लगाए, कांटे बोएगा तो कांटे खाएगा, फल बोएगा तो फल खाएगा, गेहूं बोएगा तो गेहूं खाएगा। तो लाइफ तो ऐसे है। अब पर्पस तुम्हें अपने आप को देना पड़ेगा, और पर्पस देना जरूरी भी है। रीजन बीइंग क्या है? हमारे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, और वो उठती है और वो चाहती है एक्सपेंड होना, वो चाहती है फ्री होना, वो चाहती है कि मैं निकलूं इससे। अब सबके अंदर एक, हम जैसे बोल देते हैं ना, आजकल मॉडर्न में बोल देते हैं कि सबके अंदर एक क्वालिटी है। और वो उस क्वालिटी उसकी ही है, शक्ति की है, और वो शक्ति उस क्वालिटी के थ्रू आपके अंदर से एक्सपेंड होगी। जैसे कुछ लोग कविताएं बहुत अच्छी बोलते हैं, कुछ लोग आर्ट बहुत अच्छी बनाते हैं, कुछ लोग मैकेनिक अच्छे हैं, कुछ लोग मोटर अच्छी चलाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग लड़ते बहुत अच्छा है, कुछ लोग एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, सिखाते अच्छा है, कुछ लोग टीचर अच्छे हैं। तो वो उन सब का होने का तरीका है। उन्होंने अपना पर्पस अपनी लाइफ को दे दिया, उन्होंने टाइम दिया अपने आप को, और सीख गए, और उस चीज से अपनी एनर्जी को फ्री करना, लिबरेट करना शुरू कर दिया। तो मेरा भी आपके साथ कहना यही है कि लाइफ में अपने, अगर जो जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, या कभी आप इस लाइफ में इस क्वेश्चन से अगर आप निकल रहे हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, कारण क्या है मेरे जीने का, मैं क्यों हूँ यहाँ, मतलब हर किसी के लाइफ में एक बार ये सवाल उठता ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ भी अपने साथ करो, अपनी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा को व्यक्त करो। जो तुम्हारे अंदर वर्ड्स चल रहे हैं उन्हें लिखो। अगर तुम्हारे अंदर आर्ट चल रही है तो बनाओ। अगर तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है तो बोलो, उससे ही मुक्त होगी। क्योंकि ऊर्जा को मुक्त होने का तरीका है क्रिएटिविटी। और प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में लोग क्रिएटिव होना भूल गए हैं। जितने लोग हैं क्रिएटिव वो खुश है। आप देख सकते हैं, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो लोग आर्ट बना रहे हैं, गा रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, वो लोग, उनके अंदर एंजाइटी नहीं है, उनके अंदर नहीं है ये प्रॉब्लम। वो नहीं ढूंढ रहे कि क्या है, उन्होंने अपने आप पे फोकस किया, अपनी की ढूंढी, और अपना ये ढूंढा कि मैं फुलफिलमेंट कैसे होगी मेरी, मैं कैसे फुलफिल होऊंगा, मैं कैसे अपनी इस चीज को पूरा कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी ऊर्जा को, क्रिएटिविटी, ऊर्जा को मुक्त करने का सबसे सीधा उपाय है क्रिएटिविटी। कुछ भी बनाओ, करो, जाओ। अब तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग एक जगह जाके सफोकेशन फील करते हैं, और फिर वो घूमने निकल जाते हैं, घूमने जाते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं, उनका माइंड ठीक हो जाता है। तो क्या होता है, जो उनके अंदर स्टकनेस होती है ना, वो निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी की ढूंढो। अगर तुम इस क्वेश्चन में फंसे हुए हो,
कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ मीनिंगलेस लग रही है मुझे, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, ये है वो है, तो बैठो अपने साथ। सबसे पहला तरीका है अपने साथ बैठो, मेडिटेट करो, अपने आप पे ध्यान दो, फोकस करो कि अब तक की लाइफ में तुम क्या चीज़ ऐसी है जो तुम सबसे अच्छी कर सकते हो, और उसे अच्छी करने के बाद क्या वो चीज़ तुम्हें फुलफिल कर रही है। मतलब हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फुलफिल करती हैं जब हम वो करते हैं। कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है, उन्हें म्यूज़िक फुलफिल कर देता है। कुछ लोग किसी के पास बैठ के फुलफिल हो जाते हैं, कुछ लोग कहीं जाके फुलफिल हो जाते हैं, कुछ लोग जिम में जाके फुलफिल हो जाते हैं, कुछ लोग किसी को कुछ सिखा के फुलफिल हो जाते हैं। तो वही है, तो उसे ढूँढो। अपनी जो ऊर्जा है उसे, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे अंदर ऊर्जा डेली उठती है। अब जब उसे वे नहीं मिलता, क्रिएटिविटी नहीं मिलती, तो वो परेशान करती है। उसे वे नहीं मिलता निकलने का, लिबरेट होने का। जब उसे वे नहीं मिलता तो वो एज़ अ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है एज़ अ नेगेटिविटी, जो कि हमें फिर एंगर, एंग्ज़ायटी, इन सब चीज़ों से हमारे माइंड को घेर लेती है। हमारे अंदर ऐसे-ऐसे थॉट आते हैं, सुसाइडिकल थॉट्स हो जाते हैं, और ये लगता है कि मैं तो फेलियर हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर आस-पास के लोग भी ऐसी बातें बोल देते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि हम कुछ कर नहीं रहे। तो पहले अपने ऊपर ध्यान दो, फिर उस शक्ति को जानो कि तुम क्या कर सकते हो, फिर उस चीज़ को देखो कि तुम कैसे इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हो। अपनी लाइफ़ को मीनिंग दो, एक मीनिंग ज़रूर दो। कोई भी एक पॉइंट अपना ऐसा ढूँढ लो, जिससे तुम स्टक रहो, जिससे तुम कभी मुक्त नहीं होना चाहो, और उससे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें, कभी भी तुम्हें एंग्ज़ायटी हो, फीलिंग अलोन हो, कुछ भी हो, उस पॉइंट पे जाके काम करना शुरू कर दो। आर्ट करना शुरू कर दो। अगर तुम कभी लग रहा है कि मैं परेशान हूँ, आर्ट करना शुरू कर दो। कुछ नहीं हो रहा, पुशअप मार लो, रनिंग करने चले जाओ। उस ऊर्जा को, जो तुम्हारी एनर्जी है ना, उसे बजाय उसे ऐसे मेंटली खराब करने के, उसे किसी और चीज़ में, किसी और वे में कन्वर्ट कर दो। एनर्जी को कन्वर्ट कर दो। एनर्जी वही रहेगी, कन्वर्ट हो जाएगी। उस एनर्जी को, सबसे ईज़ी वे है उस चीज़ को लिबरेट करने का, उसकी क्रिएटिविटी। कुछ बनाना सीख लो, अपने आप को मीनिंग दो, अपनी लाइफ़ को मीनिंग दो, अपनी एग्ज़िस्टेंस को मीनिंग दो। और जब तुम ये दे दोगे तो तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि मैं यार कुछ नहीं करता हूँ, ये लाइफ़ का पर्पज़ क्या है। आपने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ को मीनिंग दिया। किसी को टाइम लगता है देने में, ऐसा नहीं है कि सब एकदम दे दें कि बच्चा पैदा हुआ और उसके पास मीनिंग है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया 5-10 साल में उन सबको मिल जाता है मीनिंग। कुछ लोगों को ठोकरें खानी पड़ती है, और वो बड़ी चीज़ों के लिए बने होते हैं। लाइफ में कभी-कभार लेट जाके तुम्हें मीनिंग मिलता है। तो कोशिश करो। मेरे मेरी लाइफ का जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा इस बारे में अब तक का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने आप को, अपने थ्रू जो मैंने सीखा, जाना, उसमें से जो निकला वो मैं शेयर कर रहा हूँ। किसी एक चीज़ से स्टक हो जाओ, किसी एक चीज़ से प्यार करो। एक चीज़ तुम्हारी लाइफ में हमेशा होनी चाहिए, या तो प्यार हो, मतलब अगर तुम प्यार करते हो किसी से करो, अपने काम से, भगवान से, या कि कोई व्यक्ति है जिससे तुम कर सकते हो, किसी अपनी चीज़ से कर लो, जिससे भी तुम कर सकते हो। किसी एक चीज़ से प्यार करो, उसके साथ बैठो, उसका यूज़ करो, ठीक है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं और उसका हम भोग करना छोड़ देते हैं, वो चीज़ चली जाती है। ऐसा मैंने बहुत बारी अपनी लाइफ में देख लिया। दूसरा, कोई एक काम ऐसा ढूँढो, उसके साथ स्टक हो जाओ, जो तुम्हें फुलफ़िल करता हो, जो भी, स्टक हो जाओ, उसके साथ रहो, उसी के बारे में सोचो, उसी पे काम करो, उसी को क्रिएटिव बनाओ, क्रिएटिव हो जाओ। अगर तुम क्रिएटिव नहीं होगे तो ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, और ऊर्जा मुक्त नहीं होगी तो ये जो फीलिंग है ना, लाइफ का पर्पस, ये सब डिप्रेशन के, एंजाइटी के, स्ट्रेस के लक्षण है। क्यों, क्या होता है ना कि हमारे अंदर एनर्जी तो फुल है, बट हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उसे कहीं। जब यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेगी, वो गलत जगह चली जाएगी, उठेगी, गलत जगह चली जाएगी। वीक होना, सोसाइटी क्योंकि वीक कर रही है, हमारे आसपास की चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम वीक हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग बढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी चीज़ एंग्जायटी देती है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, वो ऐसा कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। सोसाइटी टिमिड करती है, लोग टिमिड कर देते हैं तुम्हें, तुम्हारी एनर्जी को टिमिड कर देते हैं। अब फिर क्या है, एनर्जी निगेटिव वे में जाती है और एंग्जायटी और स्ट्रेस में बदलती है, फिर तुम्हारी बॉडी पे आती है, बॉडी खराब करती है। तो लाइफ का पर्पस एक्सपेंड करना है, लाइफ एक्सपेंड कर रही है, अपने वे में करती रहेगी। तुम्हें एक चांस मिला है, तुम्हें एनर्जी मिली है, तुम एक्सपेंड करना चाहो तो थ्रू क्रिएटिविटी अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर सकते हो। एनर्जी क्रिएटिविटी से एक्सपेंड हो सकती है, ये कर सकते हो। किसी भी, जिस भी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट हो, वो एक्सपेंड, उस तरीके से अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करो। अभी देखो, अपने साथ बैठो, ध्यान दो, काम करो, उससे सब चीज़ हो जाएंगी। और कोशिश करो, फॉलो कर लो,
ताकि आगे जो भी मेरा एक्सपीरियंस हो, अब मैं जब भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूँ तुम तक पहुँचे। हरि ओम तत्सत। थैंक यू। धन्यवाद।